रूट्स ऑफ सनातन एपिसोड 10 चरण स्पर्श क्यों करते हैं, ट्रेडिशन या साइंस। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चरण स्पर्श क्यों करते हैं इस परंपरा के बारे में। हाँ बिल्कुल, ये एक दिल को छू लेने वाला विषय है। देखिए, यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी सोच छिपी है। जैसे कि बड़ों के अनुभव, तप और आशीर्वाद हमारे साथ जुड़े होते हाँ हैं। बिल्कुल। तो मतलब हम जब अपने बड़े, अपने गुरुओं के पैर छूते हैं, तो हम सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि ऊर्जा भी ग्रहण करते हैं। एकदम सही। इस परंपरा में ये माना जाता है कि उनके चरणों में धरती की ऊर्जा होती है। जब हम उनके चरण स्पर्श करते हैं तो हम उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करते हैं। हाँ सही कहा। लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि आज के कुछ युवक युवतियां इसे थोड़ी पुरानी सोच समझते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, यह सच है कि आधुनिक दौर में कुछ लोग इसे अजीब मानते हैं, परंतु इसका मकसद सिर्फ सम्मान दिखाना नहीं है, बल्कि सीख और विनम्रता का संदेश देना भी है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। क्या आप थोड़ा विस्तार से बता सकते हैं कि यह ऊर्जा का आदान प्रदान कैसे होता है? देखिए, जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो हम न सिर्फ शरीर के संपर्क में आते हैं, बल्कि उस अनुभव से जुड़ी ऊर्जा को भी महसूस करते हैं। जैसे कि एक तरफ से आप नीचे झुकते हैं और दूसरी तरफ से आशीर्वाद मिलता है। हाँ बिल्कुल सही। ये तो कुछ कुछ एनर्जी एक्सचेंज जैसा लगता है ना? एकदम। इसे आप ऐसे समझिए कि जैसे आप एक रिचार्जिंग पॉइंट से जुड़ जाते हैं। बड़े लोग अपने जीवन के अनुभवों, ज्ञान का स्रोत होते हैं और उनका आशीर्वाद एक सकारात्मक ऊर्जा की तरह हमारे अंदर ऊर्जा भर देता है। वास्तव में ये सोच तो बहुत सुंदर है, परंतु कुछ के मुताबिक तो यह सिर्फ बाहरी दिखावा हो सकता है। क्या आपके विचार में ऐसा हो सकता है? मैं मानता हूं कि हर परंपरा में समय समय पर यह सवाल उठता है, परंतु अगर आपने कभी गौर किया हो तो चरण स्पर्श में एक आंतरिक विनम्रता होती है जो अहंकार को मिटा देती है। हाँ सही कहा। हाँ, और यह बताता है कि हम हमेशा सीखने वाले हैं, चाहे हमारी उम्र कितनी भी हो जाए। एकदम सही। इस परंपरा का मूल संदेश यही है कि ज्ञान और अनुभव की ओर हमेशा हाथ बढ़ाना चाहिए। यह सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि हम अपने बड़ों से सीखने के लिए हमेशा तैयार हैं। मुझे यह बात बहुत प्रेरणादायक लगी। पर क्या आपको नहीं लगता कि आधुनिक दुनिया में जहां मैं की भावना बहुत बढ़ गई है, ऐसे में यह परंपरा हमें थोड़ा झुककर विनम्र बनना सिखाती है? हाँ बिल्कुल। आज की दुनिया में जहाँ व्यक्ति खुद को सबसे आगे रखना चाहता है, वहाँ चरण स्पर्श एक ठोस याद दिलाता है कि हमारी जड़ें, हमारा इतिहास कितना महत्वपूर्ण है। सच कहते हैं, यही तो हमारे संस्कारों की खूबसूरती है। और देखिए, ये भी माना जाता है कि बड़ों के चरण उनके आशीर्वाद और अनुभव का एक प्रतीक है। जब हम उनके चरण स्पर्श करते हैं तो हम एक तरह से उनके अनुभव और ज्ञान का अंश भी अपने भीतर ले लेते हैं। हाँ, ये तो बड़ा गहरा मर्म है। तो ये करवट बदलने का नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा का आदान प्रदान है ना? एकदम, बिल्कुल सही। इसे आप ऐसे सोचिए कि जैसे आप अपने फ़ोन को चार्जर से जोड़ते हैं, ऊर्जा भर जाती है। बस यहाँ ऊर्जा में आत्मिकता और अनुभव का धार्मिक रस मिला होता है। ये एनालॉजी तो वाकई में काबिले तारीफ है। और एक और बात है, चरण स्पर्श हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी सीख चुके हों, हमें हमेशा उन लोगों से सीखना है जो पहले आ चुके हैं। ये हमारे अहंकार को भी थोड़ा कम करता है। हाँ सही कहा। लेकिन एक सवाल जो अक्सर उठता है, वह है कि क्या यह परंपरा सिर्फ उम्र बढ़ने पर ही लागू होती है? यहाँ पर देखिए, यह सिर्फ उम्र का मामला नहीं है, यह एक आपसी सम्मान का संकेत भी है। चाहे आप उम्र में बड़े हों या कम, यह दर्शाता है कि हम हमेशा अपने अनुभवों से कुछ सीखते रहें। समझ में आता है। एक तरफ से यह एक आदर्श है, और दूसरी तरफ से यह हमें जीवन में झुक कर रहना सिखाता है। बिल्कुल। और आधुनिक भाषा में कहे तो यह एक तरह का एनर्जी एक्सचेंज है। आप नीचे झुकते हैं और ऊपर वाला आपको अपनी ऊर्जा का समर्थन देता है। हाँ, मुझे ये बहुत पसंद आया। लेकिन क्या यह भी सही है कि इस रस्म को कभी-कभी लोग अपने निजी विकल्प के रूप में नहीं अपनाते? हाँ, यह एक आलोचना भी है। कुछ लोग इसे अनावश्यक समझते हैं, परंतु मैं कहूँगा कि यह परंपरा हमें याद दिलाती है कि हमारे जीवन में विनम्रता और सीख का महत्व क्या होता मुझे है। आपकी बात से सहमति है। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से अगर इसे समझदारी से अपनाया जाए, तो यह वास्तव में एक सुंदर सांस्कृतिक आदान-प्रदान का तरीका है।
अर्थात ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि एक भाव है। ये हमें जोड़ती है हमारे इतिहास से और ये संदेश देती है कि हम हमेशा सीखने और देने के लिए तैयार रहें। और यह संदेश आज के युवा वर्ग के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है, खासकर जब आत्ममग्नता बढ़ रही है। एकदम सही। इस परंपरा में एक सादगी और गहराई है जो हमें बताती है कि हर किसी के पास कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर होता है। हाँ, सच में। तो अगर हम इस परंपरा को थोड़ा बदल कर देखें, तो यह वास्तव में हमें हमारे सामाजिक बंधनों और आत्मोल्लास का एहसास कराती है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाती है कि जीवन में कभी भी घमंड का स्थान नहीं होना चाहिए। यह विनम्रता, सीखने की इच्छा और ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक है। इतना तो तय है कि अगली बार जब हम अपने बड़ों के चरण स्पर्श करें, तो हमें उन्हें सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि एक गहरी भावना के रूप में लेना चाहिए। एकदम सही। और यही हमारी चर्चा की खूबसूरती है कि ये परंपरा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कभी थी। हाँ, बिल्कुल सहमत हूँ। तो दोस्तों, आज की यह बातचीत एक याद हो कि हमारे संस्कार हमें हमेशा सीखने और देने के लिए प्रेरित करते हैं। सच में, ये परंपरा हमें जोड़ती है हमारे रूट से। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ बांटिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।